Hindi horror stories. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो 18.9। आज की रात हम बात कर रहे हैं दिल्ली की एक ऐसी जगह की जिसे दिन में लोग कैमरे के लेंस से देखते हैं और रात में देखने से बचते हैं। ये कहानी किसी अफवाह पर आधारित नहीं है, ये किसी लोक कथा की नकल नहीं है। ये उन अनुभवों की बात है जो बार बार अलग अलग लोगों ने बताए हैं, बिना एक दूसरे को जाने। हम बात कर रहे हैं अग्रसेन की बावली की। दिल्ली के कनॉट प्लेस से कुछ ही दूरी पर ऊंची ऊंची आधुनिक इमारतों के बीच एक पत्थरों की संरचना चुपचाप जमीन के भीतर उतरती है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक पुरानी बावरी लगती है, सीढ़ियां, मेहराबें, पत्थर की दीवारें। लेकिन जो लोग यहां नीचे उतरते हैं वे अक्सर एक ही बात कहते हैं, नीचे जाते ही माहौल बदल जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस बावरी का निर्माण महाराजा अग्रसेन के काल से जोड़ा जाता है। हालांकि मौजूदा संरचना 14वीं शताब्दी में दोबारा बनाई गई मानी जाती है। ये कोई छोटी बावरी नहीं है, ये लगभग 108 सीढ़ियों की एक गहरी संरचना है जो 3 अलग अलग स्तरों में नीचे उतरती है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, रोशनी कम होती जाती है, आवाजें बदल जाती हैं और तापमान अजीब तरह से गिरने लगता है, दिन में भी। स्थानीय गाइड बताते हैं कि कई बार लोग यहां बिना किसी वजह के घबराहट महसूस करने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें किसी ने पीछे से पुकारा, कुछ कहते हैं कि सीढ़ियां गिनते गिनते गिनती बिगड़ जाती है, और कुछ लोग नीचे जाकर बिना कुछ कहे तेजी से ऊपर लौट आते हैं। दिल्ली पुलिस या एएसआई के रिकॉर्ड ये नहीं कहते कि यहां कोई भूत है, लेकिन ये भी नहीं कहते कि ये जगह पूरी तरह सामान्य है। रात के समय यहां प्रवेश की सख्त मनाही है। कोई आधिकारिक कारण नहीं दिया जाता, बस एक बोर्ड और स्थानीय लोगों की एक ही सलाह, शाम ढलने के बाद नीचे मत जाना। अब तक ये सब आपको एक आम डरावनी जगह जैसा लग सकता है, लेकिन कहानी यहां से बदलती है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर रात में यहां गए हैं और जो वे लेकर लौटे वो सिर्फ डर नहीं था। एक ऐसा ही अनुभव एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट ने साझा किया था। उसका कहना था कि वो शाम ढलने से पहले तस्वीरें लेने गया था। उसने सोचा था कि वो बस आखिरी रोशनी तक रुकेगा, लेकिन नीचे उतरते उतरते उसका फोन नेटवर्क खो बैठा। ये दिल्ली है, कनॉट प्लेस के पास। नेटवर्क खोना असामान्य था। उसने बताया कि नीचे पहुंचकर उसे लगा जैसे पत्थरों की दीवारें आवाज को सोख रही हैं। उसके कदमों की आवाज खुद उसे नहीं सुनाई दे रही थी। उसने ऊपर देखने की कोशिश की। ऊपर का रास्ता काफी दूर लग रहा था। तभी उसे लगा कि कोई और भी नीचे उतर रहा है। सीढ़ियों पर हल्की सी आवाज, पत्थर पर नंगे पैर के स्पर्श जैसी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज रुकी नहीं। उसने तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू किया और तभी उसके सामने वाली दीवार से पत्थर का एक छोटा टुकड़ा अपने आप टूटकर नीचे गिरा। कोई हवा नहीं, कोई जानवर नहीं, बस पत्थर जैसे दबाव में था। वो ऊपर पहुंचा और बिना पीछे देखे सीधे बाहर निकल गया। उसका कहना था कि उसके बाद कई दिनों तक उसे वही सीढ़ियां सपने में दिखती रहीं और हर सपने में एक ही बात होती, वो नीचे उतरता लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पाता। ये एक अनुभव था, लेकिन ये आखिरी नहीं था, क्योंकि अग्रसेन की बावली उन जगहों में से है जहां अनुभव कभी अकेले नहीं होते। अग्रसेन की बावली के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि यहां आने वाले लोगों के अनुभव एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ही दिशा में जाते हैं। डर अचानक नहीं आता, डर धीरे धीरे उतरता है, ठीक वैसे ही जैसे आप सीढ़ियां उतरते हैं। एक मनोविज्ञान की रिसर्च स्टूडेंट ने अपना अनुभव साझा किया था।
वो दिन के समय दोस्तों के साथ यहाँ आई थी। उसका कहना था कि ऊपर खड़े होकर सब कुछ सामान्य लगता है, शोर, ट्रैफिक, लोग, लेकिन जैसे ही आप पहली 10-12 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं, शहर की आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। उसने इसे सेंसरी कट ऑफ कहा। जब दिमाग को परिचित आवाजें नहीं मिलती तो वो खुद रिक्त स्थान भरने लगता है। उसने बताया कि उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके कंधे के पास खड़ा है। कोई छू नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन प्रेजेंस था। एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बताना मुश्किल होता है। उसने अपने दोस्तों से पूछा। सबने कहा कि उन्हें कुछ नहीं लग रहा। यहीं से अनुभव अलग होने लगता है। नीचे के स्तर पर पहुंचते ही उसकी सांस तेज हो गई। कोई भागदौड़ नहीं, कोई डरावनी घटना नहीं, बस बिना कारण घबराहट। उसने कहा कि उसे अचानक ये यकीन हो गया कि अगर वो और नीचे गई तो कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा, ये उसे नहीं पता था, लेकिन दिमाग खतरे का संकेत पहले दे चुका था। उसने नीचे जाना छोड़ दिया और ऊपर लौट आई। उस रात उसने अपने नोट्स में लिखा, ये जगह डराती नहीं है, ये जगह धीरे धीरे आपको अकेला कर देती है। ऐसे ही एक और अनुभव एक फोटोग्राफर ने बताया। वो रात में नहीं गया था, शाम का समय था। उसने नीचे के स्तर से ऊपर की तरफ एक फ्रेम लिया। बाद में जब उसने तस्वीर देखी तो उसे लगा कि सीढ़ियों के बीच एक आकृति खड़ी है। कोई चेहरा नहीं, कोई साफ शरीर नहीं, बस एक असंतुलित छाया। उसने सोचा कि ये रोशनी का खेल होगा, लेकिन उसने वही फ्रेम कई बार अलग अलग एंगल से लिया था। वो आकृति सिर्फ एक तस्वीर में थी। उसने ये तस्वीर किसी को दिखाने से पहले डिलीट कर दी। उसका कहना था कि तस्वीर देखने के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कैमरे के बिना भी। अग्रसेन की बावली के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ एक अनुभव है सीढ़ियां गिनने का भ्रम। कई लोगों ने बताया है कि वे नीचे जाते समय सीढ़ियां गिनते हैं, लेकिन जब वे ऊपर लौटते हैं गिनती मेल नहीं खाती। कभी 2 कम, कभी 4 ज्यादा। ये कोई गणितीय गलती नहीं है, ये ओरिएंटेशन लॉस है, जब दिमाग अपने ही रास्ते पर भरोसा खो देता है। कुछ लोगों को नीचे पहुंचकर यह भी लगता है कि वे अकेले नहीं हैं, लेकिन वे किसी को देख नहीं पाते। ये वो बिंदु है जहां लोग तेजी से बाहर निकलते हैं, और यही वजह है कि अधिकांश अनुभव आधे रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं, और उन्हीं लोगों के अनुभव सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। एक ऐसा ही अनुभव एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था। वो एएसआई का कर्मचारी नहीं था, लेकिन पास की बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट करता था। उसका काम था इलाके में गश्त करना। उसने कहा कि कई बार रात के समय बावड़ी के अंदर से पत्थरों के खिसकने की आवाज आती है। कोई जोर की आवाज नहीं, कोई टूट फूट नहीं, बस जैसे कोई नंगे पैर पत्थर पर चल रहा हो। उसने एक बार हिम्मत करके टॉर्च से नीचे देखा। उसका कहना था कि उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों के बीच अजीब तरह से कट रही थी, जैसे रोशनी पूरी तरह नीचे नहीं जा पा रही हो। उस रात उसने गश्त का रास्ता बदल दिया, और अगली रात फिर वही आवाजें। उसका कहना था कि आवाजें ऊपर से नीचे नहीं जाती, वे नीचे से ऊपर आती हैं। यहां तक हम जिन अनुभवों की बात कर रहे हैं वे सभी मनोवैज्ञानिक लग सकते हैं, लेकिन कहानी यहां बदलती है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहां शारीरिक घटनाएं भी अनुभव की हैं। अब तक जिन अनुभवों की बात हुई उन्हें कोई भी मनोवैज्ञानिक कहकर टाल सकता है, लेकिन अग्रसेन की बावली से जुड़े कुछ अनुभव ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एहसास नहीं था, सीधा असर था। और यही वो बिंदु है जहां ये जगह एक साधारण ऐतिहासिक संरचना नहीं रह जाती। करीब 10 साल पहले एक छोटा सा वीडियो दिल्ली के कुछ लोकल फोरम्स पर घूमा था। वीडियो रात का था, रोशनी बहुत कम थी, कैमरा हिल रहा था। 3 लोग नीचे के स्तर तक गए थे।
उनका मकसद डर नहीं था, बस देखना था। वीडियो में शुरुआत में सब सामान्य है, सीढ़ियां, मेहराबें, खामोशी। फिर अचानक कैमरा तेजी से हिलता है और उसी पल एक आवाज आती है, जैसे पत्थर पर कुछ भारी घसीटा जा रहा हो। वीडियो में एक लड़का चिल्लाता है, पीछे मत देखो, और अगले ही सेकंड कैमरा गिर जाता है। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। उस वीडियो को कभी आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से एक ने बाद में एक बयान दिया। उसने कहा कि जब वे नीचे पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। सिर्फ ठंडी नहीं, भारी, जैसे सांस लेते समय छाती पर दबाव पड़ रहा हो। उसका कहना था कि उनके पीछे से एक पत्थर अपने आप सीढ़ियों से नीचे गिरा। कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, बस पत्थर। लेकिन जिस दिशा से वह गिरा, वह ऊपर से नीचे नहीं थी, वह बगल से उनकी तरफ आया। जब उन्होंने पलटकर देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसी पल नीचे की दीवार से एक और पत्थर टूटकर गिरा, और इस बार सीधे एक लड़के के पैर के पास। उस लड़के का कहना था कि उसे लगा जैसे किसी ने जानबूझकर निशाना लगाया हो। वो डरकर पीछे हटा और तभी उसका पैर फिसल गया। वो नीचे गिरा नहीं, लेकिन उसका संतुलन पूरी तरह टूट गया। उसने बताया कि जब वो गिरते गिरते बचा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ को एक तरफ से धक्का दिया हो। धक्का इतना तेज था कि वो सामने की दीवार से टकरा गया। उसकी पीठ और कंधे पर नील पड़ गए। कोई छड़ी नहीं, कोई हाथ नहीं, लेकिन धक्का साफ महसूस हुआ। वे तीनों भागते हुए ऊपर आए। उनका कहना था कि जब वे भाग रहे थे तो पीछे से सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन वे कदम मानव चाल जैसे नहीं थे। वे असंतुलित थे, तेज और अनियमित। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, आवाजें बंद हो गईं, जैसे सीढ़ियों का एक निश्चित बिंदु था जिसके बाद कुछ भी ऊपर नहीं आता। ऐसा ही एक और अनुभव एक महिला ने साझा किया, जो देर शाम यहां अकेली बैठी थी। वो ध्यान लगाने आई थी। उसका कहना था कि नीचे बैठते ही उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत पास बैठा है। वो देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी सांस महसूस हो रही थी। उसने आंखें खोली। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके बगल में रखी पानी की बोतल अपने आप लुढ़ककर सीढ़ी के किनारे चली गई और फिर नीचे गिर गई। वो उठकर खड़ी हुई। उसी पल नीचे से एक पत्थर तेजी से ऊपर की तरफ उछला। वो पत्थर उसके पैर के पास आकर रुका। उसने कहा कि अगर वो एक कदम आगे होती तो पत्थर सीधे उसके पैर से टकराता। वो डरकर भागी और भागते समय उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चोटी पीछे से खींची हो, बहुत हल्के से, इतना कि वो रुक गई। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी खोपड़ी पर जलन थी। ये अनुभव अलग अलग समय के हैं, अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन इन सभी में एक बात समान है। अग्रसेन की बावली सिर्फ डराती नहीं है, वो हस्तक्षेप करती है। यहां मौजूद डर दिखने की कोशिश नहीं करता। वो आपके संतुलन से खेलता है, आपकी दिशा बदलता है और कभी-कभी आपके शरीर को भी। अग्रासन की बावली को लेकर एक बात जो बार बार सामने आती है, वो ये है कि ये जगह समय के साथ कमजोर नहीं हुई है, बल्कि जैसे जैसे शहर बदला है, ये जगह और अलग थलग होती गई है। पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने अपने अनुभव सोशल मीडिया या निजी ब्लॉग्स पर साझा किए हैं। अधिकांश पोस्ट कुछ समय बाद हटा दिए गए। लोगों का कहना था कि पोस्ट करने के बाद उन्हें बेचैनी होने लगी, नींद टूटने लगी और बार बार वही जगह सपनों में आने लगी। एक आईटी प्रोफेशनल ने लिखा था कि वो दिन के समय अग्रासन की बावली गया था। वो किसी भी तरह के डर में विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था कि वो नीचे के दूसरे स्तर तक गया और वहीं कुछ देर बैठा। उसने बताया कि उसे अचानक ऐसा लगा
जैसे उसके कानों में कोई बहुत धीमी आवाज बार बार उसका नाम ले रही हो। कोई साफ आवाज नहीं, बस नाम की ध्वनि। उसने ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसे लगा जैसे सीढ़ियां लंबी हो गई हों। एक ही मोड़ बार बार सामने आ रहा था। उसने गिनती की। उसे यकीन है कि उसने 20 सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वो उसी जगह खड़ा था। उसने घबराकर तेजी से ऊपर जाना शुरू किया। उसका कहना था कि जब वो बाहर पहुंचा तो उसके पैर कांप रहे थे और उसकी घड़ी 15 मिनट पीछे चल रही थी। ऐसा ही एक और अनुभव एक कॉलेज के प्रोफेसर ने साझा किया। वे इतिहास पढ़ाते हैं। उनका कहना था कि वे छात्रों के साथ दिन के समय यहां आए थे। नीचे उतरते समय उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ सीढ़ियां असामान्य रूप से घिसी हुई हैं, जैसे उन पर लंबे समय तक किसी ने बार बार रगड़ खाई हो। उन्होंने इसे प्राकृतिक क्षरण समझा, लेकिन जब वे अकेले नीचे रुके तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से बहुत पास आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उनके कंधे पर दबाव था, जैसे कोई हाथ रखकर उन्हें रोक रहा हो। उन्होंने कहा कि दबाव कुछ सेकंड तक रहा, फिर अचानक खत्म हो गया और उसी पल उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें ऊपर जाना चाहिए, बिना किसी कारण के। रात के समय ये जगह पूरी तरह बंद रहती है। आधिकारिक रूप से यह सुरक्षा का कारण है, लेकिन पास की इमारतों में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ और कहते हैं। एक गार्ड ने बताया कि रात के समय बावड़ी के अंदर से कभी-कभी सीढ़ियों पर तेज चलने की आवाज आती है। कोई बात नहीं करता, कोई चिल्लाता नहीं, बस चलने की आवाज। और यह आवाज हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है। उसने बताया कि एक बार उसने टॉर्च लेकर अंदर झांका। उस समय कोई नहीं दिखा, लेकिन उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई और उसकी टॉर्च की रोशनी नीचे की तरफ कमजोर पड़ने लगी, जैसे रोशनी नीचे जाकर खुद को खो रही हो। गार्ड ने कहा कि उस रात वो अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी तरफ ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन हर बार देखने पर कुछ नहीं होता। सबसे गंभीर बात यह नहीं है कि लोग यहां डरते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि कुछ लोग यहां से लौटकर पहले जैसे नहीं रहते। कई लोगों ने बताया है कि यहां आने के बाद उन्हें नींद में बार बार सीढ़ियां चढ़ने का सपना आता है। कुछ कहते हैं कि वे सपने में नीचे उतरते हैं और आवाज सुनते हैं जो उन्हें रुकने को कहती है। एक महिला ने बताया कि अग्रसेन की बावली से लौटने के बाद उसे सीढ़ियों से डर लगने लगा, किसी भी सीढ़ी से। यहां तक कि अपने घर की सीढ़ियां भी उसे असहज करती थीं। ये डर किसी एक घटना का नहीं है, ये धीरे धीरे मन में घर बना लेता है। और यही वजह है कि अग्रसेन की बावली आज भी रात में खुला नहीं रहता। कोई आधिकारिक चेतावनी नहीं, कोई विस्तृत कारण नहीं, बस एक मौन निर्णय। अग्रासन की बावली को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये जगह डर पैदा करने की कोशिश नहीं करती। ये ना तो आपको चौंकाती है, ना ही आपको डराने के लिए खुद को दिखाती है। ये बस आपको धीरे धीरे बदलती है। इतिहासकार कहते हैं कि ये बावरी कभी पानी का स्रोत थी, जीवन का केंद्र। लेकिन समय के साथ जब पानी सूख गया तो ये जगह सिर्फ पत्थर और सीढ़ियां नहीं रह गई, ये एक खालीपन बन गई। और खालीपन हमेशा कुछ न कुछ खींचता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसी संरचनाएं जहां नीचे की ओर लगातार उतरना पड़ता है, मानव मस्तिष्क पर गहरा असर डालती हैं। अंधेरा, सन्नाटा, तापमान का बदलाव, ये तीनों मिलकर दिमाग को सामान्य स्थिति से बाहर खींच लेते हैं। लेकिन ये व्याख्या सभी अनुभवों को समझा नहीं पाती, क्योंकि यहां जो लोग डर लेकर नहीं गए, वे भी कुछ न कुछ लेकर लौटे। कोई बेचैनी, कोई अजीब सपने, कोई सीढ़ियों से अनजाना डर।
सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह नहीं है कि लोगों ने कुछ देखा, बल्कि ये है कि लोगों ने कुछ महसूस किया और वो एहसास लंबे समय तक उनके साथ रहा। अग्रासिन की बावली एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां इतिहास खामोश नहीं है। वो बोलता नहीं, लेकिन वो असर छोड़ता है। दिन में ये एक पर्यटन स्थल है। लोग तस्वीरें लेते हैं, हंसते हैं, नीचे उतरते हैं और वापस ऊपर आ जाते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा वापस नहीं आता। कई लोगों का कहना है कि यहां से निकलते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से देखा हो। कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक एहसास। और शायद यही वजह है कि अग्रसेन की बावली रात के समय खुला नहीं रहता। ये किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि उस अनिश्चितता की वजह से है जिसे कोई जिम्मेदारी से समझा नहीं सकता। कुछ जगहें इतिहास में दर्ज होती हैं और कुछ जगहें इतिहास बनाती रहती हैं। अग्रसेन की बावली दूसरी तरह की जगह है। आज की रात यहीं तक। अगर आपने भी कभी किसी ऐतिहासिक जगह पर ऐसा महसूस किया हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो अपनी कहानी हम तक भेजिए। रेडियो 18.9 पर हम उन जगहों की बात करते हैं जहां डर दिखता नहीं, लेकिन लौटने के बाद छूटता भी नहीं। अगली रात एक नई जगह के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सावधान रहिए। कुछ सीढ़ियां हमेशा नीचे ही जाती हैं।